dear students, I hope you will be fine. So today in this video lecture we will discuss about the dynamic router configuration. आज हम बात करेंगे कि हम अपने राउटर्स को डायनेमिकली किस तरह से कॉन्फ़िगर करते हैं. So keep watching this video guys. So let's go. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम राउटर्स को डायनामिकली कॉन्फ़िगर करेंगे, लेकिन हम यहाँ पर रिप प्रोटोकॉल का यूज़ करेंगे. मैं एक ऐसा सिनेरियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको ये बता सकूं कि हम रिप प्रोटोकॉल को ही क्यों यूज़ करते हैं, किन रीजंस की बेस पर रिप प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है. सबसे पहले हम एक सिनेरियो बनाते हैं, फिर उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं, फिर हम वाई की तरफ आएंगे. सो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं. सिस्को पैकेट ट्रेसर सॉफ्टवेयर अपने पीसी में ओपन कीजिए. मैं यहाँ पर एक सिनेरियो बनाता हूँ, लेकिन कंसेप्ट ज़हन में रखिए. मैं यहाँ पर एक एक पीसी सबसे पहले ड्रॉप करता हूँ, फिर मैं एक सेकंड पीसी ले लेता हूँ. दो पीसीस को मैं यहाँ पर रखता हूँ और इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली नज़र आए. ठीक है, दो पीसीस ले लिए. पीसी जो है पीसी 1 का नाम मैं पीसी 2 और पीसी 0 को मैं एज अ पीसी 1 कंसीडर करता हूँ. इसको प्रॉपर नेमिंग दे लेते हैं क्योंकि हमें बार बार इसको यूज़ करना है, बोलना है इसके बारे में, तो इस वजह से कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी. अब मैं नेटवर्क डिवाइसेस की बात करता हूँ. आपके पास राउटर में डिफरेंट मॉडल्स हैं, आप कोई भी मॉडल ले सकते हैं. मैं 4331 राउटर ले रहा हूँ. ये राउटर का एक मॉडल है, लेकिन इस मॉडल में हमारे पास दो इंटरफेसेस होंगे या शायद एक इंटरफेस हो. तो आपका अगर सॉफ्टवेयर अपडेटेड है तो आपके इंटरफेसेस ज़्यादा या कम हो सकते हैं. मुझे 3 इंटरफेसेस की ज़रूरत पड़ेगी. मैं इंटरफेसेस कुछ न्यू ऐड करने लगा हूँ. राउटर पे क्लिक करने के बाद GLCTE यहाँ पर लिखा हुआ है, ये एक इंटरफेस में ऐड करूँगा, लेकिन मैं इसको थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ. यहाँ पर एक ग्रीन कलर का बटन है, इस पर क्लिक करें. सबसे पहले अपने राउटर को कर लीजिए ऑफ. इसके बाद GLCTE पे आएँ. ये इंटरफेस हमारे पास है. इस इंटरफेस को मैं यहाँ से ड्रैग करके इस पोर्ट में ड्रॉप कर देता हूँ. जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप. सो इस तरह से आप आएंगे तो यहाँ पर ड्रॉप हो जाएगा. ठीक है, मैं यहाँ पर एक इंटरफेस और ड्रॉप कर देता हूँ. जैसे ही आप अपने इंटरफेसेस को ऐड कर लें, अपने राउटर को दोबारा से ऑन करें. राउटर को ऑन करने के बाद आप कॉन्फ़िगरेशन मोड में आएंगे तो यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि आपकी डिवाइस अभी बूट हो रही है. जब तक ये बूट हो रही है आपको स्टिल वेट करना पड़ेगा. यहाँ पर नीचे लोडिंग भी. तो हमारी डिवाइस सक्सेसफुली बूट हो चुकी है. अब इसके इंटरफेसेस को चेक करना चाहते हैं. दो मेथड्स हैं, मैं आपको सिंपल बताता हूँ. कनेक्शन पे कोई कनेक्शन क्लिक कीजिए. यहाँ पर आपको 3 इंटरफेसेस गीगाबिट ईथरनेट फेसेस नज़र आ रहे हैं. ठीक है, क्लियर है. अब हम कंट्रोल C से के साथ कॉपी और कंट्रोल V के साथ पेस्ट. मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि अगर मैं नया राउटर ऐड करूँगा तो उसमें मुझे दोबारा से इंटरफेस ऐड करना पड़ेगा. इसी तरह कंट्रोल V फिर करूँगा तो मेरे पास तीसरा राउटर भी यहाँ पर आ जाएगा. कोई मसला नहीं है, आप राउटर्स को यहाँ से भी जिस तरह पहला राउटर आप लेके आए थे वैसे भी यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं, नो इशू. राउटर्स को मैं नेम देता हूँ. फर्स्ट राउटर है ये हमारे पास, ये मेरे पास एक सेकेंड राउटर है. ठीक है, और ये मेरे पास एक थर्ड राउटर है. नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये होता है कि हम तमाम डिवाइसेस को कोई कनेक्शन की मदद से कनेक्ट करते हैं. आप कोई भी वायर यहाँ से यूज़ कर सकते हैं. मैं स्ट्रेट कॉपर वायर जो है वो यूज़ करूँगा. पीसी के फास्ट ईथरनेट 0 इंटरफेस के साथ राउटर के इंटरफेस 0 से कनेक्ट कर दूँगा. इसी तरह पीसी 2 के इंटरफेस 0 को राउटर के इंटरफेस 0 के साथ कनेक्ट कर दूँगा. इसी तरह मैं अब राउटर फर्स्ट का जो इंटरफेस 1 है इसको इस राउटर के इंटरफेस 1 से कनेक्ट करूँगा, और इसी तरह इस राउटर का जो इंटरफेस 1 है इस राउटर के इंटरफेस 2 से कनेक्ट कर दूंगा. इसी तरह मेरे पास ये जो राउटर है इसका इंटरफेस 2 जो है वो डायरेक्टली राउटर 3 के साथ इंटरफेस 2 के साथ कनेक्ट हो जाएगा. अब ये सिनेरियो हम इस तरह से क्यों बना रहे हैं आपको अभी थोड़ी देर में समझ आ जाएगा. अब हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं. सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हर इंटरफेस का एक यूनिक IP एड्रेस होता है. तो मैं जल्दी से तमाम डिवाइसेस के हर इंटरफेसेस को एक एक IP जी. तो आपको यहाँ पर एक टेबल नज़र आ रहा है. क्लास A की रेंज हमारे पास 1.0.00
से लेकर 126.255.255.255 तक होती है। इसी तरह BCD। अब हम मुख्तलिफ़ क्लासेस की IPs को यहाँ पर असाइन करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये करने वाला हूँ कि अपने पहले PC को क्लास A का कोई IP एड्रेस असाइन करता हूँ। चलिए, उसके लिए आप अपने डेस्कटॉप IP एड्रेस पे आएँ। 10.1.1.1 ये मैं IP एड्रेस इस PC को असाइन कर चुका हूँ। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं ये नोट भी कर देता हूँ, ठीक है। इसी तरह मैं अपने राउटर के उस इंटरफेस को अब IP दूंगा जो इस PC के साथ डायरेक्टली कनेक्ट है। तो वो मेरे पास है जी ज़ीरो इंटरफेस। राउटर पे क्लिक करें, ज़ीरो इंटरफेस पे क्लिक करें, यहाँ पर IP एड्रेस आपने देना है। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखें कि आपका IP एड्रेस उसी क्लास का होना चाहिए जो आप PC को दे चुके हैं। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। हम जानते हैं कि किसी एक नेटवर्क पर मौजूद तमाम डिवाइसेस के इंटरफेसेस जो हैं उनको IP एड्रेस सेम क्लास का असाइन किया जाता है। तो अब हम इसको यहाँ पर नोट कर लेते हैं, ठीक है जी, इसको भी नोट कर लेते हैं। इसी तरह हम राउटर के जो डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस है, जिसको हम टू इंटरफेस है, इसको हम किसी और क्लास का असाइन कर देते हैं। लाइक एस हम क्लास B का असाइन कर देते हैं। 130.1.1.1 इसको मैं असाइन कर चुका हूँ। इसको मैं यहाँ से नोट भी कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब इसी तरह मैं राउटर 3 को जिसका कि इंटरफेस 2 है, जो कि इस राउटर के साथ डायरेक्टली कनेक्ट है, उसको IP एड्रेस असाइन करता हूँ जो कि वही क्लास का होगा। तो वो 2 असाइन कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। अब एक पॉइंट हम छोड़ रहे हैं बार बार, तो मैं वो यहाँ पर आपको बता देता हूँ। जिस इंटरफेस को आप IP असाइन करते हैं, तो यहाँ पर एक ऑन का बटन होता है। जब तक वो इंटरफेस ऑन नहीं होगा, आपके राउटर के उस इंटरफेस को IP असाइन नहीं होगा। तो इसको ऑन कर लीजिए। तो चलिए, मैं जो पहले IP एड्रेसेस दे चुका हूँ उनको भी मैं ऑन कर लेता हूँ। राउटर 1 में मैंने अभी 0 को IP दिया हुआ है, लेकिन मैंने ऑन नहीं किया, ऑन कर देता हूँ। 1 को हमने IP नहीं दिया, 2 को IP दिया था लेकिन ऑन नहीं किया, तो मैं ऑन कर लेता हूँ। जैसे ही ऑन करेंगे आपके पास ग्रीन यहाँ पर आपके राउटर्स शो हो जाएंगे। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट। हमारे पास जो ये राउटर है, इस राउटर को PC के साथ देखते हैं। PC के साथ ये हमारे पास क्लास B है। अब हम कोई क्लास C का कोई IP एड्रेस लेते हैं जो कि 192 से स्टार्ट होता है। तो मैं 200 का कोई IP एड्रेस दे लेता हूँ। यहाँ से मैं PC को देता हूँ जी IP एड्रेस, डेस्कटॉप IP एड्रेस दूंगा 200.1.1.1। तो कंट्रोल-C कर लेते हैं कॉपी। यहाँ से हम इसको नोट भी कर लेते हैं। इसके बाद मैं राउटर के इस इंटरफेस को 2 के नाम से एक IP एड्रेस असाइन करने लगा हूँ जो कि इस इंटरफेस पर है, जो कि 0 है। तो इस 0 इंटरफेस पर भी मुझे वही IP एड्रेस असाइन करना है, उसी क्लास का, लेकिन यूनिक होना चाहिए। तो इसको ऑन कर देना है। इज़ दैट क्लियर? ये बातें हम पिछली वीडियोस में बार बार कर चुके हैं, तो मैं इसको थोड़ा फास्ट। हमारे पास बाकी सारा कन्फिगर हो गया। इस राउटर को अगर आप देखें तो इसके पास साथ 2 कनेक्शंस हैं। दोनों कनेक्शंस पर 4 हमारे पास इंटरफेसेस हैं। चारों इंटरफेसेस को हमें IP असाइन करने पड़ेंगे। अब ये क्लास A, क्लास B और क्लास C का हो गया था। इसको मैं क्लास C का कोई IP एड्रेस असाइन करता हूँ। क्लास C का हमारे पास असाइन कर लेते हैं। किस इंटरफेस पर हम असाइन कर रहे हैं जी? 1 इंटरफेस। ये इंटरफेस हमारा कौन सा है? 1 है। इसको मैं 202.0 चलें .1.1.1। जी मैं 1 इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर हमें एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है वो समझाना है, तो इसलिए। तो बहरहाल आप कोई भी असाइन कर लें। इसको मैं असाइन कर चुका हूँ, इसको मैं यहाँ नोट कर लेता हूँ, ठीक है जी। इसी तरह मैं इस राउटर के इंटरफेस जिसके साथ ये कनेक्ट है, जो है 1 है, इसको मैं IP एड्रेस असाइन करता हूँ। 1 पे जाएं, ठीक है। 1 पे जाने के बाद यहाँ से हम इसको 2 IP असाइन करके ऑन करते हैं और इसको यहाँ से नोट कर देते हैं कि हमने इस इंटरफेस को कौन सा IP एड्रेस दिया है जी। तो गाइस, ये भी हमारे पास हो गया। अब सिर्फ हमारे पास 2 इंटरफेसेस रह चुके हैं, जो कि इसको हम क्लास B का कोई जो है वो असाइन करते हैं, जो कि 128 से 191 तक होता है। तो मैं 160 को
कुछ इस तरह से साइन कर लेता हूँ 160.2.2.2, ठीक है। तो कंट्रोल सी, ठीक है, यहाँ से और ऑन कर दिया। अब मैं इसको नोट भी कर लेता हूँ कि मैंने किस इंटरफेस पर कौन सा आईपी एड्रेस दिया है ये। अब मैं इस राउटर को दोबारा से, जो हमारे पास एक राउटर है, इसका जो इंटरफेस कौन सा कनेक्ट है वो 1 है, ठीक है। इसको मैं 3 दे देता हूँ आईपी एड्रेस, ऑन कर देते हैं। सो दीज आर द आईपी एड्रेसेस फॉर ईच डिवाइस। तो ये हमारे पास इंटरफेसेस सारे कनेक्ट हो चुके हैं। अभी तक हमने जो काम किया, अभी हमने अपने नेटवर्क पर मौजूद तमाम डिवाइसेस को एक यूनिक आईपी एड्रेस असाइन किया, लेकिन एक बात का ख्याल रखते हुए कि हर नेटवर्क पर या हर 2 इंटरफेसेस जो कि आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड हैं उनकी क्लास सेम है। अब हम चलते हैं, हमें दोनों पीसीस को गेटवे असाइन करना होता है, तो वो हम कर लेते हैं यहाँ से। इस पीसी को गेटवे कौन सा होगा, नेक्स्ट इंटरफेस पर जो आईपी है वो वहाँ यहाँ पर एज अ गेटवे असाइन हो जाएगा। तो चलिए वो मैं यहाँ से एज अ गेटवे असाइन कर लेता हूँ 10.1.1.2, ठीक है जी। इसी तरह इस पीसी पर हम इसको गेटवे देंगे। गेटवे क्या होगा, इस पीसी के साथ जो डायरेक्टली कनेक्ट राउटर का इंटरफेस है उसका आईपी एड्रेस यहाँ पर ऐसा गेटवे असाइन हो जाएगा 200.1.1.2। So guys, now we are going to configure our routers by using RIP protocol. अब हम RIP प्रोटोकॉल की मदद से अपने राउटर्स को कॉन्फ़िगर करेंगे। देखिए हर राउटर को अगर आप गौर से देखें, हमारे पास फर्स्ट राउटर जो है इसके पास 3 इंटरफेसेस हैं, सेकंड राउटर है इसके पास 2 इंटरफेसेस हैं, थर्ड राउटर जो है इसके पास 3 इंटरफेसेस हैं। रिप प्रोटोकॉल में हमने बात की थी कि हम जो रूट्स होते हैं वो हम डिफ़ाइन नहीं करते, वो प्रोटोकॉल या वो इंस्ट्रक्शंस खुद ही अपने टेबल्स को अपडेट करते हैं। तो इसका मतलब रूट देने की ज़रूरत नहीं पड़नी। अब हमने सिर्फ सिंपल ये करना होता है कि राउटर पर क्लिक करें, यहाँ से रिप आपको नज़र आ रहा है, रिप पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऐड नेटवर्क। अब नेटवर्क आईडी क्या होता है, एक्चुअली आपके राउटर के साथ आपके राउटर के जितने भी इंटरफेसेस हैं, उन इंटरफेसेस पर जो आप आईपी एड्रेस असाइन कर चुके हैं उनका सिर्फ आप नेटवर्क आईडी ऐड कर दें, आपका रिप प्रोटोकॉल काम करना शुरू कर देगा। चलिए देखते हैं फिर। ये राउटर हमारे पास 1 है। इस राउटर के कितने इंटरफेसेस हैं, 3 इंटरफेसेस हैं। पहले पीसी के साथ जो डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस है, ये वाला इंटरफेस, इसको हमने आईपी असाइन किया था 10.0.1.1.2। ये किस क्लास का आईपी एड्रेस है, ये क्लास ए का आईपी एड्रेस है। क्लास ए का आईपी एड्रेस जो है उसके फर्स्ट 8 बिट्स होते हैं वो एज अ नेटवर्क आईडी होते हैं और बाकी तमाम एज अ होस्ट आईडी होते हैं। तो फर्स्ट 8 बिट आपको समझ नहीं आ रहा होगा क्योंकि ये हमारे पास एक डेसिमल फॉर्म है, ना कि बाइनरी फॉर्म है। तो मैं आपको सिंपल बताता हूँ कि डॉट से पहले जो हमारा फर्स्ट डेसिमल होता है, यहाँ पर ये 10 है, ठीक है। ये हमारे पास एज अ नेटवर्क आईडी है, बाकी तमाम एज अ होस्ट आईडी है। तो आपने सिर्फ नेटवर्क आईडी देना है और बाकी जगह पर आपने 00 ऐड कर देना है और इसको यहाँ पर ऐड कर देते हैं। इसका ये इंटरफेस सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। अब हम बात करते हैं इस इंटरफेस की। ये इंटरफेस हमारे पास क्लास बी का इंटरफेस है। हमारे पास इंटरफेस क्लास बी का है। इसका नेटवर्क आईडी क्या होगा, देखिए क्लास बी के फर्स्ट 16 बिट्स जो होते हैं वो एज अ नेटवर्क आईडी होते हैं। फर्स्ट 16 बिट्स का यहाँ पर क्या मतलब है, जो हमारे पास पहले डॉट से पहले डेसिमल नंबर हो और डॉट के बाद जो डेसिमल नंबर है वो हमारे पास एज अ नेटवर्क आईडी है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 130.1, ठीक है, .0.0। तो ये हमारे पास जो फर्स्ट 2 डेसिमल नंबर्स हैं जो कि डॉट के साथ सेपरेट किए हुए हैं, ये हमारे पास यहाँ पर एज अ नेटवर्क आईडी ऐड कर दिया। इसी तरह तीसरे इंटरफेस पर 202 है जो कि क्लास सी का आईपी एड्रेस है। आप यहाँ से देख सकते हैं क्लास सी की रेंज हमारे पास 192.0.0 से शुरू होती है और 223 तक जाती है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये क्लास सी है। क्लास सी का ये रूल है कि वहाँ पर 24
जो फर्स्ट बिट्स होते हैं वो हमारे पास एज अ नेटवर्क आईडी होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 22.1.1.0 ये एज अ नेटवर्क आईडी होगा। ऐड कर दिया, ये राउटर पर रिप प्रोटोकॉल सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। अब हम नेक्स्ट यहाँ पर रिप को ऐड करते हैं। रिप में हमें नेटवर्क आईडीज़ को ऐड करना है, वही बात आ गई। इस इंटरफेस पर कौन सा आईपी एड्रेस है, क्लास सी का आईपी एड्रेस है। क्लास सी के फर्स्ट 24 बिट्स जो होते हैं वो एज अ नेटवर्क आईडी होते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको ऐड कर देता हूँ। नेक्स्ट इंटरफेस किस क्लास का है, 160। यहाँ से मैं आपको दोबारा क्लियर करता हूँ, 128 से 191 क्लास बी है। क्लास बी के या आप देखें 255 जहाँ पर 255.255 है ना, ये एक्चुअली हमारे पास क्या होते हैं, नेटवर्क आईडी होते हैं, बाकी होस्ट आईडी होते हैं। ठीक है, तो क्लास बी में हमने 160.2 नेटवर्क आईडी जो है वैसे लिखना है, बाकी आपने .0.0 कर देना है। ठीक है, ये राउटर हमारा कन्फिगर हो गया। नेक्स्ट राउटर की तरफ बढ़ते हैं। इस राउटर में आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास रिप पे क्लिक करेंगे, इसके 3 इंटरफेसेस हैं। तो आप एक एक करके ऐड कर दें। तो सबसे पहले 160.2.0.0 ये वाला इंटरफेस में इसका नेटवर्क आईडी ऐड कर देता हूँ। इसी तरह ये हमारे पास 130 हमारे पास क्लास बी है। क्लास बी में हमारे पास फर्स्ट 16 बिट्स एज अ नेटवर्क आईडी होते हैं। तो 130.1 बाकी क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ऐड कर दिया। इसी तरह ये इंटरफेस को देखिए, इस इंटरफेस में हमारे पास 200 है जो कि क्लास सी का हिस्सा है। क्लास सी में हमारे पास फर्स्ट 24 बिट्स जो होते हैं वो एज अ नेटवर्क आईडी होते हैं। तो 200.1 आना है, 1.1। तो ये 24 बिट्स कंप्लीट हो जाएंगे, .0 आ जाएगा। ऐड कर देते हैं। यहाँ पर देखिए जो आईपी एड्रेस है, आप मैं लेक्चर आईपी एड्रेस के हवाले से दे चुका हूँ, आप वो विजिट करेंगे तो आपको ये जो मैं बिट्स की बात कर रहा हूँ कंफर्म हो जाएगा। लेकिन मैं एक छोटा सा पॉइंट बता दूँ कि ये हमारे पास डेसिमल फॉर्म होती है। जो डॉट सेपरेटर्स हैं हमारे पास, हर डॉट के बाद जो अगला बिट 1 है ना, 1 की अगर आप बाइनरी करेंगे तो यहाँ पर 8 बिट्स होंगे। ठीक है, यानी कि टोटल हमारे पास 32 बिट का आईपी एड्रेस होता है। तो इस वजह से हमारे पास हर डॉट के बाद 8 बिट्स आ जाते हैं। तो चलिए जी, हमने क्या किया, सभी में जो है वो नेटवर्क्स को ऐड कर दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा काम मुकम्मल हो चुका है। इतना ही काम करना था। थोड़ा सा वेट ज़रूर करें, यहाँ पर आपका राउटर्स हो सकता है अपडेट कर रहा हो अगर आपका पिंग नहीं होता है। तो चलिए हम एक रिक्वेस्ट सेंड करते हैं PC1 से PC2 को। तो पहली रिक्वेस्ट फेल हो जाएगी ARP। ठीक है, और ये मैं वीडियो में बता चुका हूँ कि ये क्यों होता है ऐसा डिटेल में। अगर आप जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में वीडियोस के लिंक मिलेंगे, तो वहाँ से आपको ये कंफर्म हो जाएगा। वैसे बता दूँ, थोड़ा हिंट दे देता हूँ कि फ़र्स्ट रिक्वेस्ट जो फेल होती है वो मैक एड्रेस के एक्नॉलेजमेंट के लिए होती है। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की PC1 टू PC2 तो सक्सेसफुली। अब रिप प्रोटोकॉल हमने बात की थी होप काउंट की बेस पर काम करता है। एक्चुअली हमने ये बात की थी कि जो रिप प्रोटोकॉल है वो आपके पास राउटर्स को देखेगा कि जिस रूट में राउटर्स कम होंगे उस राउटर के थ्रू आपका नेटवर्क जो है वो जो रिक्वेस्ट सेंड कर दी जाएगी। तो आप यहाँ पर मुझे ये बताएं कि जब ये मैसेज PC1 से PC2 पर गया तो कौन कौन से रूट्स अवेल हैं। एक रूट हमारे पास डायरेक्टली अवेल है और एक रूट यहाँ पर ये अवेल है। अगर इस PC1 से PC2 तक हमने कोई मैसेज सेंड करना है तो यहाँ से डायरेक्ट रूट से भी जा सकता है और इस रूट से भी जा सकता है। लेकिन रिप प्रोटोकॉल क्या करता है, आपके मिनिमम होप काउंट पर आपकी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करता है। इसका मतलब है कि हमारा PC यहाँ से यहाँ तक अगर मैसेज इस रूट के ज़रिए भेजेगा तो दरमियान में 2 होप्स हैं, जबकि हमारे पास इस रूट से हमारे पास 3 होप्स हैं। इसका मतलब है कि वो ये पाथ सेलेक्ट करेगा, ना कि ये पाथ सेलेक्ट करेगा। अब इसको हम देखते हैं क्या वाकई ऐसा हुआ या नहीं। तो यहाँ से हम इसको फर्स्ट मैसेज राउटर को रिक्वेस्ट सेंड हुई, राउटर ने आप देखिए, ये देखें आपने राउटर ने जो रिप प्रोटोकॉल है उसने जो हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको सिलेक्ट किया। ठीक है, और यहाँ से हमारा PC डायरेक्ट PC को रिक्वेस्ट फॉरवर्ड हो गई। अच्छा जी, अब एक रिप प्रोटोकॉल में हमने ये बात की थी कि अगर कोई भी कनेक्शन ड्रॉप होता है तो रिप प्रोटोकॉल आपका मैसेज नेक्स्ट राउटर को फॉरवर्ड कर देता है।
ठीक है। और स्टैटिक राउटिंग में जबकि ऐसा नहीं होता था। स्टैटिक राउटिंग में ये देखा कि कोई भी अगर कनेक्शन ड्रॉप हो जाए तो आपका वो पूरा कनेक्शन फेल हो जाता है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से कोई एक जो है वो कनेक्शन ड्रॉप करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं इसको सेव कर लेता हूँ प्रोजेक्ट, क्योंकि ये प्रोजेक्ट आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में भी। तो ये आपका जो प्रोजेक्ट बनाया मैंने, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके सिंपल आप अपने सिस्को पैकेट ट्रेसर में हम इंपोर्ट कर लें। और एक ये चीज़ यहाँ से देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। तो मैं ये कनेक्शन ड्रॉप कर देता हूँ, मैं डिलीट कर दिया मैंने, ठीक है। ये इसके आईपीज़ भी फिर डिलीट हो गए। अब हम देखते हैं कि क्या अब हमारा मैसेज पिंग होता है। तो चलिए यहाँ से रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की, तो ये यहाँ पर इन प्रोसेस है और ये सक्सेसफुली फॉरवर्ड हो जाएगी। अब क्या हुआ, जब हमने बात की कि रिप प्रोटोकॉल क्या करता है, आपका टेबल अपडेट कर देता है और जो उसने रूट्स होते हैं वो फिर एक नया रूट जनरेट हो जाता है, ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो आप देखेंगे कि हमारा मैसेज पहले इस राउटर को गया, अब इस राउटर को गया और नेक्स्ट फिर अगले राउटर को और फिर पीसी को। देखिए आपके पास यहाँ पर बहुत बड़ा सिनेरियो भी हो सकता था, आप 5-6 राउटर ले लें, फिर कोई एक कनेक्शन ड्रॉप करते जाएं या फिर, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर आपको सिंपल ये सिनेरियो बताया है कि रिप प्रोटोकॉल की जो बेसिक 2 प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैं आपको यहाँ पर क्लियर करना चाह रहा था कि एक तो ये है कि ये अपने रूट्स को खुद डिफ़ाइन करता है और किस बेस पे होता है, होप काउंट बेस पे होता है। लेकिन रिप प्रोटोकॉल स्मॉल नेटवर्क्स के लिए यूज़ किया जाता है। एक्चुअली इसमें मैक्सिमम 15 जो होप्स हैं और वो आप यूज़ कर सकते हैं। इससे ज़्यादा के लिए आपको फिर किसी और प्रोटोकॉल की तरफ बढ़ना पड़ता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम OSPF प्रोटोकॉल को प्रैक्टिकली इसी तरह समझेंगे और देखेंगे कि हम OSPF प्रोटोकॉल को किस तरह यूज़ करते हैं और वो रिप से किस सिनेरियो में बेस्ट रहेगा और किस में वो बेस्ट नहीं रहेगा। तो बाकी आप नेटवर्किंग के हवाले से अगर आप मज़ीद वीडियो लेक्चर्स या ट्यूटोरियल चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिस्ट मिलेगी, लिंक्स की एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट a+ilm.com विज़िट करके वहाँ से भी आप बिल्कुल फ्री मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स और ट्यूटोरियल्स बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपने होस्ट मोहम्मद ज़ुबैर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।